फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है। आर्यन राज ने कमेंट करके पूछा है, तो आर्यन राज शाउट आउट टू यू। और काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम पूछा है आपने। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड प्रिंट द वर्ड आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट लेटर्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आर्यन ने पूछा है तो आर्यन ही हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अगर हमारा वर्ड है आर्यन, तो आर्यन में ए 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ए एक बार ये है और एक बार ये है। तो इसको हमें रिमूव करके, यानी ये डुप्लीकेट लेटर जो है वो हमें रिमूव करने हैं। उनको रिमूव करके जो भी वर्ड बनेगा उसको हमें प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बनाना का। तो बनाना में ए और एन काफी टाइम रिपीट होते हैं। ए 3 टाइम्स रिपीट होता है, एन 2 टाइम्स। तो फाइनली बी एक ही बार है, डुप्लीकेट इसका लेटर कोई भी नहीं है, तो बी को हम सिर्फ प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग है उसकी नंबरिंग लिख दी है, यानी इंडेक्स नंबर लिख दिया है। तो यहाँ पर हम java.io पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। क्लास का नेम है रिपीट और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। यहाँ पे हमें 2 स्ट्रिंग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, ये प्रोग्राम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और str1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर 2 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल हमने यूज कर लिए और फिर हमने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पर हम str में अपना वर्ड इनपुट कर देंगे। सपोज हमने वर्ड इनपुट किया आर्यन और फिर L में हमने इसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो लेंथ क्या आएगी? लेंथ आएगी 5। तो इस वर्ड की लेंथ आ गई 5। अब ये हमारा जो लूप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। I 0 से इनिशियलाइज है, लेस देन L की कंडीशन है I++, कि हमने ये 0 कर दिया। अब CH में लेटर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो 0th पोजीशन पे जो लेटर है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, ये A आ गया। ओके, ये CH में आ गया। अब ये J से ही स्टार्ट होगा। अब हमें डुप्लीकेट देखना है, यानी इसी के जैसा दूसरा देखना है। तो J = 0, J is less than L, J++। क्योंकि I की वैल्यू भी 0 है और J की भी 0 हो जाएगी, तो ये डुप्लीकेट तो हुआ नहीं, हमें तो इसके जैसा डुप्लीकेट देखना है। तो अगर I की वैल्यू J के इक्वल है तो हम लूप को कंटिन्यू कर देंगे। ये इसके बाद यहाँ पर लूप का कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएंगे, यानी ये फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ से J की वैल्यू इंक्रीज हुई और हो गई 1, क्योंकि ये कंटिन्यू हो गया था। 0 0 थी दोनों की वैल्यू, अब J की वैल्यू 1 हो गई। I की वैल्यू अभी भी 0 है। तो जब J की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर else पार्ट एग्जीक्यूट होगा और CH1 में जो 1 पे जो लेटर है वो एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट हुआ R, तो ये हमारा CH1 है, यहाँ पर R एक्सट्रैक्ट हुआ। अब इसको हमने चेक किया कि ये इक्वल है या नहीं है, यानी CH के, यानी इनिशियल जो हमारा लेटर था जो कि था A, ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पर हमने टोटल 3 कंडीशंस का यूज किया है। CH = CH1, CH = CH1 + 32 और CH = CH1 - 32। इसका क्या मतलब है? अगर दोनों लेटर जो CH और CH1 है, यानी ये दोनों लेटर अगर लोअर केस में है या एक सेम केस में है, अपर केस दोनों हैं या लोअर केस दोनों हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हमारा CH वाला लेटर लोअर केस में है और CH1 वाला लेटर अपर केस में है, तो यहाँ पर +32 हो जाएगा और CH1 भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा CH वाला कैरेक्टर अपर केस में है और CH1 वाला कैरेक्टर लोअर केस में है, तो इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम चेक कर पाए कि वो सेम लेटर है या नहीं है। क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज किया है, और k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर हमें कोई भी लेटर एक जैसा मिलता है या डुप्लीकेट मिलता है तो k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो गई। ओके, अब क्या होगा? हमने क्या किया कि a को पहले कंपेयर किया, यानी a को पिक किया CH में। CH की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि I की वैल्यू तो अभी चेंज नहीं हो रही, और J में हमने फाइंड आउट किया कि कहाँ पे A प्रेजेंट है।
तो हमने टोटल देख लिया ए प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ए हमें कहीं पर भी मिलता है तो हमें ए को हटा ही देना है, परमानेंटली ही हटा देना है उस वर्ड में से, क्योंकि वो डुप्लीकेट उसके लेटर्स प्रेजेंट हैं। तो इफ के इज नॉट इक्वल्स टू 1 तो हम str1 में उस लेटर को ऐड करेंगे। अदरवाइज अगर k की वैल्यू 1 है इट मीन्स हमारा लेटर 1 या 1 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम प्रिंट ही नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं जल्दी से ब्रीफली आपको बता देता हूँ कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ। ये 0 1 2 3 4 था, ये हमारा आउटर फॉर लूप है। ये क्या करेगा, एक एक लेटर को पिक करवाएगा, यानी पहले शुरू में हमने ए को पिक किया और जे वाला जो इनर फॉर लूप है ये एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करेगा इस कैरेक्टर से, यानी पहले हमने इसको पिक कर लिया, अब हमने ये लेटर पिक कर लिया, अब हमने इसको कंपेयर किया पूरे अपने वर्ड में एक एक लेटर से। लेकिन अगर वो लेटर प्रेजेंट है कहीं पर भी हमारे इन लेटर्स में तो उसको हम कट ऑफ कर देंगे, यानी उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। सेकेंडली फिर हमने आई की वैल्यू इंक्रीज की और आर आया। अब आर को हमने चेक किया पूरी अपनी स्ट्रिंग में एक एक लेटर के साथ कंपेयर करके। अब आर है, आर को आगे लेटर्स के साथ कंपेयर किया, वाई ए एन, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसको हम str1 में स्टोर कर देंगे। फिर वाई को पिक किया, यानी आई की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 को दोबारा कंपेयर किया स्टार्टिंग से 0 1 2 3 4। अगर ये कहीं प्रेजेंट है तो इसको हम कट ऑफ कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इसी के आगे लगा देंगे, यानी ऐड कर देंगे। फिर थर्ड को चेक किया ए को, अब ए को फिर हमने स्टार्टिंग से चेक किया तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, के की वैल्यू हो गई 1, ये क्योंकि स्टार्टिंग में ही मिल गया हमें अगेन। तो हमने ना इसको प्रिंट किया ना इसको प्रिंट किया था। तो फिर नेक्स्ट हमने चेक किया, 4 को पिक किया, 4 पे n है, n को पिक किया। अब n को पिक करेंगे तो 0 से लेके फिर हमने n तक चेक किया, ये प्रेजेंट ही नहीं है। ये प्रेजेंट क्यों नहीं है, यहाँ तक तो चेक हो जाएगा 3 तक, ओके, यहाँ तक तो प्रेजेंट है ही नहीं। अब ये n के साथ चेक होगा, वो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि i और j की वैल्यू यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक ही बार प्रेजेंट है ना, तो ये इसके आगे ऐड हो जाएगा, तो RYN यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ओरिजिनल वर्ड को प्रिंट कर देंगे और फिर नए वर्ड को प्रिंट कर देंगे जो str1 में स्टोर होगा। फिर हमारा यहाँ पर मेन मेथड क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियरली समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आर्यन हमने इनपुट किया था और आर्यन का ओरिजिनल वर्ड आर्यन आ गया, लेकिन न्यू वर्ड RYN आ गया। अगेन एक बार रन करते हैं। ब्लूजे कोड हमने इनपुट किया और ब्लूजे कोड में सिर्फ ई रिपीट हो रहा है, बाकी कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो ब्लूजे COD यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।